नमस्कार जी। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि जैसे सोने और तांबे में उसके मूल्य में 10,000 गुना का फ़र्क है। मतलब अगर मैं 500 रुपये किलो तांबा लेके चलूँ तो 10 ग्राम तांबा 5 रुपये का होगा और वही 10 ग्राम सोना 50,000 का होगा। इनमें फ़र्क इतना क्यों है? क्योंकि सोना कम है। ऐसा नहीं कि सोने की हम बहुत चीज़ों में डालते हैं। सोना कम मात्रा में और तांबा ज़्यादा मात्रा में। यही बात मैं अपने देसी गाय की और दूसरी गाय की बातें में बात करना चाहूँगा कि वो सोना जो है ना वो देसी गाय है। इस हिसाब से देसी गाय का दूध बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए क्योंकि वो कम मात्रा में पैदा होता है, पर हम तो उसका वैल्यू डबल भी नहीं दे पाते हैं। अगर हम सही ढंग से सोचें ना, तो जो सोना हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो रेट हम तांबे का दे रहे हैं, तो सोना नहीं ले सकते समाज के अंदर हम। कोई सुनियार से आप 1000 रुपये भी कम करवा के दिखा दीजिए तोले के पीछे, वो लड़ पड़ेगा आपसे। तो हमें पहले तो समझना है कि हमें सोने का इस्तेमाल करना है, तांबे का नहीं। हमें देसी गाय के दूध का इस्तेमाल करना है। कॉस्टिंग हमें समझनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि घर घर में गौ माता का वास होता था। आज से 60-70 साल पहले की बात कर लीजिए। उसके अंदर घर के अंदर प्रभाव रहता था। देसी दूध और घी का इस्तेमाल होता था। लोगों की सोच पॉजिटिव होती थी। आज हम जिन चीज़ों का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर भैंस और विदेशी गाय है या पाउडर मिल्क। तो हमारी सोच भी वैसे हो जाती है। सपोज कल को आपको पता लगे जो आप दूध पी रहे हैं वो किसी ऐसे जानवर का जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो क्या आप पी पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो तो है हमारी गौ माता। तो प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम गौ माता के दूध का और घी का इस्तेमाल करें। अब आ जाती है कॉस्टिंग। अगर मैं आपको कॉस्टिंग समझाऊं जो किसी भी व्यक्ति को समझने की जरूरत है, तो आप कागज पेन लीजिए और नोट करिए। जो एक गौ माता का सर्कल है, सिस्टम है, तो वो है 9 महीने का। जैसे इंसानों में है वैसे गौ माता के अंदर है कि वो 9 महीने के बाद बच्चा जनती है और दूध हमेशा बच्चे के लिए ही पैदा किया जाता है। 3 से 4 महीने के बाद वो दोबारा से उनको, गौ माता को आप गब्बर या प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा एक बच्चे से दूसरे बच्चे का गैप 13 महीने का तो आप लगा के चलिए। 13 महीने मीन्स 395 दिन हो जाते हैं, या मोटा मोटा 400 दिन लगा के चलिए। तो 400 दिन का आप जब खर्चा लगा के चलेंगे और कितना दूध देती है उससे डिवाइड करेंगे तो पर लीटर दूध की कॉस्टिंग आएगी आपको। ठीक है। आप पहले तो ये देखते हैं कि गौ माता, एक दिन में गौ माता का खर्चा क्या है। देखिए 15 से 20 किलो हरा चारा, 5 से 6 किलो अपना तूड़ी और 3 से 4 किलो दलिया, जिसके अंदर कई तरह के मिनरल्स, जवाहर, मक्की, कुछ भी आप लगा लीजिए। तो ये सही ढंग से गौ माता का खर्चा है। तो अगर कॉस्टिंग लगाते हैं तो 50 रुपये का आप हरा चारा लगा लीजिए डेली, 50 से 60 रुपये की तूड़ी लगा लीजिए, और 30 रुपये किलो दलिया के हिसाब से अगर आप लेके चलते हैं तो 150 रुपये का दलिया। तो मोटा मोटा ये 250 रुपये गौ माता का खर्चा है ही है, अगर आप सही ढंग से गौ माता को पालना चाह रहे हैं। वैसे इससे ज़्यादा है। ठीक है। और जहाँ तक लेबर की कॉस्ट लगा लीजिए, अगर मान लें कि 4 गाय के ऊपर भी एक लेबर काम कर रही है तो भी 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा पर गाय का आएगा। मतलब 100 रुपये डेली के हिसाब से आप खर्चा लगा दिए लेबर का, तो ये 350 रुपये आप पर डे का खर्चा लगा के चलिए। अगर आप गौ माता को सही ढंग से पालना चाह रहे हैं तो गुना 400, तो ये तकरीबन 1,40,000 रुपये एक साल का खर्चा आप लगा के चले।
कुछ और बिजली पानी ये वो डॉक्टर्स मेडिसिन लगाए तो आप 1.5 लाख का खर्चा मान के चलें जो सही ढंग से गौ माता पे आएगा। अब बात आ जाती है कि दूध कितना पैदा करेगी गौ माता। दूध तो 4 से 5 लीटर ही होता है गौ माता का दूध तो, है ना। अगर लाख रुपए की गौ माता लेंगे हो सकता है 8 से 10 लीटर दूध भी दे दें, पर हम वही एवरेज लेके चलेंगे 5 से 6 लीटर दूध, जो स्टार्टिंग में तो जरूर आराम से मिलेगा 6 लीटर दूध, लेकिन 6 महीने बाद वो कम हो जाएगा। तो मोटा मोटा 5 लीटर की आप एवरेज लगाइए और 8 महीने का सर्कल लगाइए कि 8 महीने गौ माता ने दूध दिया। हालांकि 8 महीने गौ माता दूध देती नहीं है, 6 से 7 महीने देती है। तो 5 लीटर दूध 1 महीने में 150 लीटर दूध, 6 महीने में 900, और अगर आप 8 महीने भी लगा के चलें खुला खुला तो आप ये लगा लीजिए कि 1200 लीटर दूध, 1200 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, तो ये आपका तकरीबन 130 रुपये लीटर दूध बैठा है, 125 लगा लीजिए। तो अब आप इसको कितना कम करना चाहेंगे। हमें तो आदत पड़ी है वही 50 से 60 रुपये लीटर दूध लेने की, और यहाँ कॉस्टिंग आ रही है उससे डबल। तो जितना भी हम मर्जी कोशिश कर लें, दलिया कम कर दें और कम कर दें, हम उसको 80 रुपये लीटर से नीचे नहीं ले आ सकते, क्योंकि यही गाय माता है अगर आपको खुद के फार्म हाउस में पालनी पड़े तो लेबर कॉस्ट आपकी 4 गुना हो जाएगी, बाकी खर्चे भी जो है ना वो आपके बढ़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ तो आपको 200 रुपये सिपर पर लीटर दूध पड़ने वाला है, राइट। तो इसलिए पहले तो ये समझें कि भी अगर 80 रुपये लीटर भी आपको दूध मिलता है तो भी वो बड़ा जेन्युइन सा प्राइस है, उसके अंदर दलिया ही कम करेंगे ना हम, कॉस्टिंग तभी कम होएगी ना, तो वो कम किया जा सकता है। पर लेकिन अच्छा दूध जो है ना आप एक्सपेक्ट करें कि 100 रुपये लीटर के हिसाब से। अब ये बात आ जाती है सोने की, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तांबे में तो फिर वही है 25-30 लीटर दूध देने वाली गाय बैठी है, पाउडर मिल्क बैठा है जो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो फॉरेनर्स हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले, वो लोग दूध नहीं पीते हैं, उसको वाइट पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि उनके गाय के अंदर इतना प्रभाव नहीं है जो हमारी देसी गाय के अंदर है। तभी वहाँ के डॉक्टर्स मना करते हैं दूध घी के लिए, वो बोलते हैं बीमारियां फैलती हैं, और अब हमारे भी मना करने लगे हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने प्योर देसी गाय का। तो ये मान लीजिए अब इस कॉस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या है, जितना मर्जी कम कर लें, 80 रुपये से नीचे कम नहीं कर सकते हैं, जितना मर्जी को इंसान जोर लगा ले, इसमें भी कुछ ना कुछ चारे में कमी करनी पड़ेगी। अब आप चाह रहे भी 80 रुपये भी जा रहे, चलिए मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले तो मैं आपसे प्रण लेना चाह रहा हूँ कि आप देसी गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे, और आपके अंदर जो भाव है ना उसका हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, हम आपसे चारा डलवाएंगे, वो चारा उसी गाय को जाएगा जो आपके हिस्से में आएंगी गाय। हमें आपको गाय से इमोशनली जोड़ना है, एक पार्टनरशिप करनी है हमने आपके साथ, कि आप हमारी मतलब जो आपकी गाय है जो आपको आपके हिस्से में आएंगे, आप उसको चारा डालते रहें तो आप दूध फ्री में भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है ना। चारा डालते जाएं, चारा डालते जाएं, कॉस्टिंग कम आती जाएगी। तो आपने सेटिंग करनी है कि कितने रुपये लीटर दूध आपको चाहिए, क्योंकि आपका भाव हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब आप गौ माता से जुड़ जाएंगे ना, जैसे आप कभी नहीं देखते कि आपके बच्चे ने कितनी चपाती खाई, कितना और चीज़ें खाई, तो वही भाव हम गौ माता के अंदर चाहते हैं कि हम खाने में कटौती ना करें गौ माता की। तो आपके हिस्से गौ माता का आप ख्याल रखें, और उस हिसाब से पर लीटर दूध कितने का आपको पड़ना चाहिए वो कैलकुलेशन आप और हम मिल बैठ के एज ए पार्टनर समझ सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो आपसे दूसरी चीज़ चाहते हैं वो है अच्छे नंदी पैदा करने, मतलब मेल। आपने युवराज भैंसे का नाम सुना होगा, हरियाणा का है, जिसको मोदी जी भी ना प्रगति मैदान दिल्ली में देखने गए थे। वो तकरीबन 10 करोड़ का भैंसा है, और वो भैंसे की वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो बहुत लंबा चौड़ा है तगड़ा है, उसकी वैल्यू इसलिए कि जो उसके बच्चे पैदा होते हैं, जो आगे भैंस पैदा होती है उसके सीमन से, उनकी दूध देने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है अपनी मदर से।
तो वो उसकी वैल्यू है। हम नंदी नहीं पैदा कर पा रहे हैं क्योंकि नंदी के ऊपर कोई इंसान, कोई डेयरी वाला पैसा नहीं खर्चना चाह रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अब हम चाहेंगे जो आपकी गौ माता के नंदी होंगे ना, उनको भी हम ध्यान रखें आपकी मदद से। हमने अपने संस्था का नाम तपोवन रखा हुआ है, तो तपोवन पूरी फैसिलिटीज देगा आपको कम से कम रुपए में दूध लेने में। लेकिन हम आपके भाव का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ऐसा टाइम आना चाहिए कि आपको इतना जुड़ाव हो जाए अपने गौ माता से या उसके नंदी से कि हम बहुत बढ़िया ढंग के नंदी पैदा कर पाए। और ये हमारा गो भाव जो है ना कि गौ माता के प्रति कि हमने अच्छे नंदी पैदा किए और पुराने नंदी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या खत्म करवा दिए जाएंगे, तो ये हमारी भूमिका रहनी चाहिए कि अच्छा दूध, अच्छा घी और अच्छे नंदी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे कि भी तिल, जो तेल है ना वो तिलों से निकलता है। तो अगर आपको फ्री में दूध चाहिए तो आपको चारा डालना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं एक हिंदू से एक्सपेक्ट करूंगा कि धीरे धीरे अगर वो दोबारा चाहता है, जो 60-70 साल पहले घर घर में गाय थी उसको दोबारा जिंदा होते देखना चाहते हैं, तो हमारे तपोवन के साथ आप हिस्सेदारी करिए। तपोवन की जो गायें हैं ना उनको अपनाइए, अपनी अपनी गाय को अपनाइए और अपनी अपनी गाय का चारा डालिए। और जितना भी आप दूध का रेट कम करवाना चाहें तपोवन से, ये आपके हिस्से में, आपकी सोच में है। हम क्या चाह रहे हैं कि गौ माता के ऊपर 2 से 3 फैमिलीज हों। अगर हम 1 लाख रुपए की गाय रखते हैं, बढ़िया नस्ल की गाय रखते हैं, और वो उनको चारा डालें, सेवा भाव रखें, और फिर आप देखें कि आपके बच्चों की सोचने की क्षमता और उनके करेक्टर में कितना फर्क आ जाएगा। जय गौ माता।